आप सबको जय मसीह की। आज इस वीडियो के द्वारा मैं एक ऐसी गवाही आपके बीच में रखना चाहता हूं दोस्तों, जिसको सुनकर आप ज़रूर आशीषित होंगे। आज एक पासबान के जीवन की सच्ची घटना को मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। ये घटना आज से 6-7 साल पहले की है, जब मैं बाइबिल कॉलेज में पढ़ने के लिए गया था। वहाँ पर एक ऐसा लड़का था जो आया हुआ था, वो भी बाइबिल कॉलेज करने, पास्टर के ट्रेनिंग करने के लिए। सन 2014 से लेकर 2016 तक हम लोग 2 साल तक वहाँ पर पढ़ाई किए। उस दौरान वो लड़का जो है शराब पीता था, गुटखा खाता था, बदमाशी करता था, पढ़ाई लिखाई में उसका कोई ध्यान नहीं रहता था। वो लोग हमेशा 2-4 लोगों का उनका ग्रुप था, वो लोग हमेशा उल्टा पुल्टा हरकत करते थे। और सबसे ज़्यादा गुटखा तो कम खाता था, शराब का लत उसको था। तो वो लड़का जो है, मैं उसको नहीं भाता था। वो लोग डिफाल्टर ग्रुप में रहते थे और मैं उसको देखता था तो लगता था कि ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि कई बार उसको दंड दिए, कई सज़ा दी, कई बार डांटा फटकारा, उसको बहुत सारा पनिशमेंट दिए, फिर भी वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ऐसे ऐसे 2 साल निकल गया। मैं उसके साथ ज़्यादा नहीं रहता था, ना ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, दूर रहता था। जब हम लोगों का 2 साल पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जब हमको फील्ड में भेजे कॉलेज की ओर से, और फील्ड में हमको 6 महीने रहना था, तो उस दौरान 6 महीने हमको रहना था। उस दौरान अक्टूबर 2016 से लेके मार्च 2017 के बीच में 6 महीने तक हमको शहडोल में रहने के लिए भेजा गया, और मुझे उसी लड़के के साथ भेजा गया। शुरू में तो मुझे लगा कि मैं कैसे रह पाऊंगा, एक दिन रहना मुश्किल है इसके साथ, मैं 6 महीना कैसे काटूंगा। और मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये लड़का क्यों, मुझे किसी और दूसरे के साथ भेज देते, या मुझे अकेला ही रहना मंजूर है, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगा। और फिर हम लोग, उस समय नवरात्रि का सीजन चल रहा था अक्टूबर में, और हम लोग वहाँ शहडोल पहुँचे। और शहडोल में हमको जहाँ पर रहना था वहाँ रुकाया गया। और उस दौरान मैंने उसको बोला, सबसे फर्स्ट, नशा करना, मेरे साथ रहना है तो नशा पानी सब बंद, और जो भी तुम्हारा इधर उधर ताम झाम है, पुरानी आदत है, जो कुछ भी है वो सब तुम बंद करोगे तब मेरे साथ रह पाओगे, नहीं तो आप अलग रहो, नहीं तो आप जैसा भी करो, लेकिन मैं नहीं रह पाऊंगा। ऐसे करके मैं उसको मना किया। और हम लोग रहने लगे। कुछ दिन के बाद, शुरू में तो वो छुप के नशा करता था, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता गया, वहाँ के माहौल, और जब मेरी संगति में आया, हमारा उठना बैठना, चलना रहना फिरना, प्रार्थना जीवन, वचन का जीवन, और बाहर विजिट करने जाते थे, और बहुत सारी चीज़। जब इस दौरान हम लोग रहे, हम दोनों बातचीत करने लगे, मैं उसको समझाता गया, वचनों से उसको बताता गया, कई गवाहियाँ और कई लोगों के जीवन से। ऐसे करते करते फिर 6 महीने के दौरान में उस लड़के का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। मैं उसके जीवन बदलने का श्रेय अपने ऊपर नहीं ले रहा हूँ, परंतु पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम किया। परमेश्वर पिता ने उसको बदला। जो 2 साल पढ़ाई लिखाई के दौरान उसका जीवन नहीं बदला था, बचपन से वो गलत संगतियों में था, ऐसे लोगों के साथ वो लोग घूमते थे, क्रिकेट खेलते थे, बहुत सारी मस्तियाँ करते थे, और वो विशेषकर शराब के नशे से बंधा हुआ था। वो लड़का उससे बाहर नहीं आ पा रहा था। और तब यहाँ पर 6 महीने के दौरान उसका जीवन प्रभु ने, परमेश्वर ने बदल दिया। पवित्र आत्मा उसके हृदय को कायल किया। उसने पूरी तरीके से नशाओं को इस्तीफा दे दिया। वो उसकी ओर देखता भी नहीं। और जिसको हम सोचते थे कि ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, वो लड़का बदल गया। और बदलने के बाद अब अपने घर से दूर कोरबा में, वो लगभग 200 किलोमीटर दूर अपने घर से कोरबा में वो अब सेवा करता है। वो अब पासबान है। वो एक बड़ी कलीसिया को लीड कर रहा है, और जवान लड़का है, और पूरे जोश के साथ
परमेश्वर के वचन को लेकर नए नए लोगों के बीच में जाता है और एक कलीसिया का वो पासवान है अभी वर्तमान में और सेवा करता है। तो प्रभु जिसको हम नहीं सोचते उसको बदल देता है। जिसको हम कुछ अपेक्षा रखते हैं, जिसके लिए हम कुछ सोचते हैं कि ऐसा करेगा या ऐसा होगा, वो ऐसा नहीं हो पाता। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें किसी के वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का निर्धारण नहीं करना है कि इसका फ्यूचर तो ऐसा ही रहेगा, ये लड़का ऐसा ही रहेगा। हम किसी के भविष्य को निर्धारित करने वाले या किसी के भविष्य को बताने वाले हम नहीं हैं। हम नहीं जानते, हो सकता है आज वर्तमान में जो आदमी बुरे और गंदी स्थिति में हो, लेकिन कल वो आदमी बहुत अच्छा इंसान बन जाए, या आज जो बहुत अच्छा स्थिति में है आगे चल के वो खराब हो जाए। हम नहीं जानते, इसलिए हमको दुआ करना है। दुआ में असर है। हमारा पिता कुछ भी कर सकता है, पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है, और संगति से बहुत प्रभाव पड़ता है। जो वो खुद हैरान था कि कैसे मैं इन सब चीज़ से छूट गया, परंतु वो जब बाइबिल कॉलेज में था उस समय एक बार आत्महत्या की भी उसने कोशिश किया था। मैं बता रहा हूँ, उसका जीवन बहुत बुरा था। वो हमेशा डिप्रेशन में रहता था, तनाव में रहता था, चिंताओं में रहता था, और उन सब चीज़ से छुटकारा पाने के लिए नशे का आदी हो गया था। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया और 6 महीने में वो लड़का बदल गया और आज प्रभु की सेवा कर रहा है। वो उसका अच्छा चरित्र हो गया है, उसका बोलचाल, पहनावा सब कुछ बदल गया है, और वो एक अच्छे सभ्य और पासवान है। आज लोगों के बीच में वो सेवा करता है। इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष मिले मेरे प्रियो, और इस गवाही के द्वारा आप सब आशीषित हों। दूसरों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही गवाही पाने के लिए धन्यवाद। जय मसीह। प्रभु आशीष दे।